तो हम निकल पड़े एक और यात्रा पर ट्रेन लेके, और हमारे नज़दीक ही हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं और आपको आगे और अच्छे से बताते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं, और अकेले जा रहे हैं कैमरा के साथ, और बिहार में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। आइए चलते हैं। किताबों में अनेक बार पढ़ने के बाद कि बिहार में एक कम्युनिटी लेक है जहाँ पे बहुत सारा बर्ड्स आता है, और वो जो है एक कम्युनिटी वेटलैंड बोल सकते हो। तो वो एक तरह से डेवलप है। कम्युनिटी वेटलैंड का है कि वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे फिशिंग करना, एंड उस जगह आसपास जो है गाय भैंस या लोगों का भी एक तरह से उसमें हिस्सेदारी। और दूसरी ओर जो है वेटलैंड मतलब बर्ड्स का भी उसमें हिस्सेदारी हो, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेंट्स बर्ड्स और ये सब। तो बहुत ज़्यादा मन था कि चलो देखा जाए। तो हम निकल गए ट्रेन लेके, और घर से कटिहार ज़्यादा दूर था नहीं, 2 घंटे का रास्ता। फिर कटिहार से जो है मनिहारी साइड जाना पड़ा, तो उसमें भी एक और ट्रेन चेंज करना पड़ा। और इतना लकीली कि एक ट्रेन से उतरते दूसरे ट्रेन में चढ़ गया, और टिकट जो है यूटीसी ऐप से काट लिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम गोगाबिल लेक जा रहे हैं, तो दिखाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ और कैसा रहता है। मनिहारी वाले रूट में कुछ दूर जाने पे जो है हमें गंगा नदी दिखी, और इस जगह गंगा जब हम मैप पे ऑन किए तो अपोजिट साइड जो है, इस साइड बिहार है और अपोजिट साइड जो है झारखंड है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप मतलब झारखंड जो है इधर से भी शॉर्टकट जा सकते हो, कुछ एरिया झारखंड का नदी पार करके। हालांकि लोग जाते हैं नाव से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब देखना कि कितना मज़ा, मतलब बगल में ही राज्य है झारखंड। और जो झारखंड का पार्ट है वो है साहेबगंज साइड। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग। गंगा का वीडियो लेना ना हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है कि मतलब गंगा मतलब नदी किनारे आप जब रहते हो तो उससे हर चीज़ आपका जुड़ जाता है, और बड़ा ही मज़ा आता है जब कभी देखते हैं गंगा की चौड़ी पट्टी में गंगा जो है बह रही है। और जो है अनेक प्रकार के ट्रेन में बेचने आ रहे हैं लोग। तो घर से निकलना थोड़ा मुश्किल था। घर से आप कहीं घूमने के लिए जाओ खाना, और आपका फैमिली अगर नॉन घुमक्कर है, बहुत ही मुश्किल होता है। बट बहाना ऑलवेज वर्क्स। तो हम बहाना बना के निकल गए, और अकेले निकले हैं कैमरा लेके, और एरिया देखते हैं कैसा मिलता है। गूगल करने पे पता चला कि कटिहार से जो है मनिहारी मात्र 25 किलोमीटर है, और वहाँ से जो है कुछ दूर जाने पे मतलब कटिहार मनिहारी से जाने पे जो है हमें मिलेगा ये गोगाबिल लेक। और ये जो है अहमदाबाद ब्लॉक जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है, मतलब जहाँ पे जाना है। तो ये सब सारा गूगल पे जानकारी है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी देख के निकले, और फिर चलिए रास्ते में और भी बातें करते हैं। मनिहारी उतर चुके हैं हम, और यहाँ से जो है पूछने पे पता चला कि गोगाबिल लेक के लिए जो है आगे जो है हाईवे है, रोड है स्टेट का। तो वहाँ से जो है ऑटो या ई रिक्शा लेना पड़ेगा। तो हमें एक आदमी बोला कि इनके साथ चले जाओ, चलो हमारे साथ, हम बता देंगे। तो हम कुछ दूर आगे जाने पे जो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे ऑटो और ये लगा हुआ है ई रिक्शा। और सुबह सुबह चलने के वजह से जो भूख लग गई, तो मस्त पूड़ी जलेबी मिल रहा था, तो खा लिए। क्या ही आनंद आ रहा है। और जो है हम आगे का जर्नी बताएंगे। अभी तो हम बड़े मज़ेदार यात्रा होगी। हम जो है ऑटो और ई रिक्शा से जो है बहुत बार ये फेयर को कंप्रोमाइज़ करके कि कितना लगेगा, इधर उधर से आइडिया लेने के बाद एक अंकल बोले कि मैं बहुत दूर तक उसके नज़दीक तक छोड़ दूंगा और 20 रुपये लगेगा। तो हम जो है ये वाला ई रिक्शा पे चलेंगे अंकल के साथ। तो आगे की जर्नी चलिए मिलते हैं। गाड़ी तो आपका बहुत टाइम से है भाई। गाड़ी बहुत टाइम से देखते हैं। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जब ई रिक्शा ले लिया अंकल ने, बहुत सारा दोनों साइड जो है एकदम गाँव वाला परिवेश था, चारों ओर पेड़ ही पेड़। बड़ा ही मस्त रास्ता था, एक सिंगल का रास्ता, और हवादार, काफ़ी आनंद आ रहा था। और ये जर्नी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला था, क्योंकि एक अननोन प्लेस पे आप जाते हो, आपको उस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, और पहली बार जा रहे हो, ज़्यादा एक्सेस भी नहीं था।
तो हमें एक बोर्ड दिख गया गोगाविल लेक साइड जाने का, और यहाँ से जो है दूरी दिखा रहा था 3 किलोमीटर। और अच्छा है कि ये बिहार सरकार ने यहाँ पे लगाया है कि चलो कोई भी टूरिस्ट या यात्री आएगा तो इजीली यहाँ से चला जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या होता है। गोगाविल झील का ये रास्ता है, टोटली रूरल एरिया, पूरा सुनसान सड़क है। 3 किलोमीटर अभी यहाँ से और आगे दिखा रहा है, और कोई गाड़ी भी नहीं है। देखते किसी से लिफ्ट मांगते हैं। 3 किलोमीटर पैदल चलना इजी है, बट रास्ता सुनसान है, मतलब लोग हैं नहीं तो लगता है भीड़। अगर हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर नहीं भी मिले तो हम पैदल निकल जाएंगे, और अगर कोई मिल गया बाइक। पूरा सुनसान रास्ता, और हम जा रहे हैं गोगाविल कम्युनिटी झील, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। इधर तो अभी तक एक भी गाड़ी नहीं है, कुछ प्राइवेट गाड़ी चलती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेट्स सी। ये रास्ते में कुछ जगह जो है मछली मार रहे हैं लोग, और बोल सकते हो कि जो गड्ढा होता है वहाँ पे पानी बरसात का रह जाता है, जो कि लोगों का एक जीविकोपार्जन का भी साधन बनता है। लोग मछली पालन करते हैं और मछली को बेच के अपना आय कमाते हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार है। दोनों साइड जो है मछली मार रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, और इसमें भी बर्ड्स है। शुरू में तो मुझे लगा कि यही है, बट लोगों ने बताया आगे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये बीच रास्ते में एक गांव पड़ा, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे कि यही है, बट एक बच्चा आया साइकिल से, जिसको पूछने पे पता चला ये नहीं। हालांकि इसमें भी बर्ड्स बहुत ज़्यादा है। ये देखो, आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। बट हमें गोगा झील जाना है, जो कि कम्युनिटी रिजर्व है बिहार सरकार के अंदर। चलो चलते हैं। चलते चलते ये छोटा सा पुल, ये पुल भी हमें पार करना है। वो जो घना वृक्ष दिख रहा है शायद उसी के आगे है, जैसा कि उस बच्चे ने बताया है। लेट्स सी। अब 1 ही किलोमीटर है। वो दूर, बहुत दूर जो लास्ट है वही लग रहा है झील है। खेतों में सरसों लग चुकी है। देखिए किस तरह पीला फूल दूर से ही अपना शाइनिंग कर रहा है। और हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हालांकि सुनसान एरिया है, ज़्यादा फ़ोन यूज नहीं कर सकते। एक गांव मिल गया है, शायद इस गांव को पार करना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि चारों ओर खेत और जंगलों के बीच हमें गांव मिल गया है। जब यात्रा एक नई जगह पे हो और आप अकेले हो तो आप हर चीज़ों से प्यार करने लगते हो। लाइक गांव का चौराहा, रोड, लोगों में से आप ढूंढने लगते हो कोई अपना सा आदमी मिले, कोई बातें करे, और ये चलता रहता है। और मन में अनेक तरह के सवाल, वहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कैसा होगा। तो ये वाला जो सवाल है ना, उधेर बुन, आप एक वक्त भी खाली नहीं होते हो। और यात्रा का यही है कि आप मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ और नया जगह जा रहे हो, तो बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है कि कैसा लोग रह रहा है, क्या कर रहा है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग आपको लिफ्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको मतलब पता चलेगा जब आप अकेले यात्रा करते हो। तो फाइनली हमें गोगाविल लेक का 0 किलोमीटर का बोर्ड दिख गया, और इस तरह से हम 3 किलोमीटर पैदल पहुंच चुके हैं। गांव में अक्सर इस तरह का लाइक नेचुरल गेट आपको मिल जाएगा। दोनों साइड घना पेड़, ये जलेबी का पेड़ है और आगे बांस का भी है। इस तरह से एकदम गेट टाइप से आपको नेचुरल, जिसको नेचुरल गेट बोल सकते हो। देखो कितना खूबसूरत है, और इस जगह ठंडा भी लग रहा है, तो बहुत ही मस्त व्यू भी देता है। और गर्मी के दिनों में भी ठंडा भी, छाया भी, और पेड़ का पेड़ भी।
ये नेचुरल गेट बहुत सारे पक्षियों का भी बसेरा होता है। अभी आप सुनेंगे पक्षियों की आवाज़। ये हम पहुंच गए और ये जलवायु विभाग का है। गोगाबिल संरक्षण आरक्षित निजी भूमि है जिसका, इसलिए इसको सामुदायिक आरक्षित घोषित किया गया। और कटिहार जिला में यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जो है मछली निकाल रहे हैं। इन सड़कों से हमें जाना है। एक किसान ने हमें बताया यहीं से आगे एक भट्टा मिलेगा, वहां से राइट साइड लेना। लेट्स मूव। सड़क है ये गोगाबिल साइड जाने के लिए, और हम खेतों से गुजर रहे हैं। नियारी स्टेशन उतरते ही हमसे 100 मांग रहा था गोगाबिल झील घुमाने के लिए, बट हमें लगा ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि 20 में भी आधे मतलब इसके नज़दीक तक आ रहा था। ई रिक्शा तो हम कुछ बार्गेन किए बट माना नहीं, तो हम 20 वाला ले लिए। बट ऐसा सड़क और खेतों से गुजरते हुए लग रहा है 100 लेना वर्थ था, लाइक वो ई रिक्शा, और हम अपने मन मर्जी का घूमते। तो चलो देखते हैं और क्या क्या मिलता है। आप यहाँ के ही हैं? 500 मीटर करीब एक भैया बाइक से मिले, बनाया खेत जा रहे थे अपने, उन्होंने लिफ्ट दिया हमें, बोला चलो आगे उतार देंगे, लेकिन वो वही सवाल अकेले आए हो ये सब, बट इसको इग्नोर किया जाता है बहुत बार और आप आगे बढ़ते रहते हो। लेक पहुंचते ही जो मज़ा ही आ गया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा है कि एक जगह हम बैठ के सोचे कि यहीं से मतलब बर्डिंग किया जाए, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो हमें सबसे पहले दिखा कॉर्मोरेंट। देखिए आप कैसे अटखेलियाँ कर रहा है पानी में, और ये जो करता है ये जनरली फिशिंग के लिए करता है, सब एक साथ फिशिंग करता है। तो ऐसा लगता है कि चारों बगल से घेर के कोई भी बचने नहीं पाए। तो ये लोग इसको गांव में पनडुब्बी भी बोलते हैं। और इसके अलावा हमें दिखा कुछ गुल का भी था 2-3, और उसके अलावा ग्रे हेरॉन, और यहाँ पे जो है नेट भी दिख रहा है लोगों का, जो नेट लगाए हैं फिशिंग के लिए लोगों का। तो ये जो है बनाता है इसको मिल के दोनों कम्युनिटी रिजर्व। और हालांकि ये फर्स्ट पार्ट है, हम आपको सेकेंड पार्ट में और भी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या हमें मिला और हम कितना एंजॉय किए। तो ये पार्ट 1 था, दूसरे का वेट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।